वायुदाब पेटियाँ क्या होती हैं? देखो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये अक्षांश रेखा खींचते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मध्य रेखा, ठीक है। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहेंगे? हाँ, उत्तरी ध्रुव। ये ध्रुव हो गया उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक। अब देखो वायुदाब पेटियाँ क्या होती हैं? वायुदाब समझ में आ रहा है? पेटी का मतलब बेल्ट, ठीक है, यानी कि कुछ क्षेत्र होगा जो एकदम बेल्ट की तरह बनेगा और उसमें वायुदाब के अनुसार उसका विभाजन किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सूर्य की सर्वाधिक उष्मा कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखा पर, और सबसे कम ध्रुवों पर। समझ में आया? अब जहाँ पर सर्वाधिक उष्मा पड़ेगी सूर्य की, तो गर्मी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? भूमध्य रेखा पर। यहाँ जहाँ गर्मी बढ़ जाएगी, तो गर्मी बढ़ने से क्या होगा? देखो गर्मी जब बढ़ गई, यहाँ लिख देते हैं इसको 0 डिग्री। गर्मी बढ़ी तो हवा भी गर्म हो जाएगी कि नहीं? और जब हवा गर्म हो जाएगी तो गर्म होकर कहाँ जाएगी? ऊपर चली गई। और जब यहाँ से हवा गर्म होकर ऊपर जाएगी तो यहाँ पे दबाव कम हो जाएगा कि नहीं? जैसे किसी के ऊपर कोई भार रखा है, मान लो तुम्हारे सिर पर एक बक्सा रखा हुआ है, वो गर्म होकर ऊपर चला गया, तो वहाँ भार कम हो जाएगा सिर पे कि नहीं? इसी तरह यहाँ जो वायु थी, जो सर के ऊपर भार बन रही थी, वह गर्म हो गई, और गर्म हो गई तो हल्की हो गई, और जब हल्की हो गई तो वहाँ से हट गई, ऊपर चली गई। तो ऊपर जाने से क्या हो गया? यहाँ पर वायुदाब कम हो जाएगा। तो जब वायुदाब कम हो जाएगा तो उसी को हम कहते हैं निम्न दाब, ठीक है। और निम्न दाब को इंग्लिश में कहेंगे लो प्रेशर। तो हम सिर्फ लिख दिए हैं कि LP, ठीक है, समझ में आया? अब जब हम वायुमंडल में ये हवा ऊपर गई, ठीक है, मतलब गर्म हो गए, तो ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है? घटता है। और जब घटेगा तो ठंडी हो जाएगी कि नहीं? तो ठंडी होके ये कहीं न कहीं नीचे बैठेगी। तो जहाँ ये नीचे बैठेगी ठंडी होकर, वहाँ क्या होगा? उच्च दाब होगा कि नहीं? ये उच्च दाब हो जाएगा। हवा नीचे आके बैठ गई। जैसे मान लो पढ़ रहे हो कमरे में, पिताजी थे, उठ के चले गए तो दबाव कम हो गया। जिससे डरते हो, मान लो पापा से नहीं डरते हो, मम्मी से डरते हो, चाहे दादाजी से डरते हो, डंडा उंडा लेके बैठे पढ़ो, तो दबाव में पढ़ रहे हो। जैसे वो उठ के चले गए ऊपर, चाहे इधर उधर कहीं चले गए ऊपर मत बोलना, कहीं चले गए तो क्या होगा? दबाव थोड़ा कम हो जाएगा कि नहीं? अब मान लो फिर थोड़ी देर बाद लौट के आके जहाँ बैठ गए, तब फिर दबाव बढ़ जाएगा कि नहीं? और जब दबाव बढ़ जाएगा तो इसको उच्च दाब कहे थे, तो ये क्या हो जाएगा? अरे ये निम्न दाब था, तो ये हो जाएगा उच्च दाब हो जाएगा। और ये भी उच्च दाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है? ध्रुवों पर। और ध्रुवों पर जब वायु ठंडी हो जाएगी, अभी गर्म हुई थी वायु तो ऊपर चली गई, ठीक है, और जब वायु ठंडी होगी तो कहाँ जाएगी? नीचे बैठेगी। और जब नीचे बैठेगी तो क्या होगा? यहाँ पे दबाव बढ़ जाएगा कि नहीं? इसी दाब के कारण क्या हो जाएगा? यहाँ पे उच्च दाब होगा कि नहीं? ठीक है, उच्च दाब होगा। समझ में आ रहा है? अब देखो हवा, एक तुम लोग स्काई लाइट जलाए होगे अभी दिवाली में, ऐसे करके जलाते हो फिर ऊपर चला जाता है, तो वो क्यों जाता है? हाँ, क्या होता है? लो प्रेशर के कारण। देखो क्या होता है, विज्ञान उसके पीछे का समझो। ये मान लो स्काई लाइट वाला भाग है, या नीचे हम कुछ जलाते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को लगता है धुएं की वजह से जाता है। धुआं नहीं भी निकलेगा तब भी वो ऊपर जाएगा। जैसे उसमें जो जलाते हैं उसमें धुआं निकलता है ना, काला काला, अगर मान लो उसमें से धुआं नहीं निकला तो ऊपर नहीं जाएगा? जाएगा। होता क्या है देखो,
जैसे ये जलेगा तो यहाँ आसपास की वायु गर्म होगी तो ऊपर जाने लगेगी, ठीक है। लेकिन ये अभी इसको उड़ा नहीं पाएगी। जब बहुत सारी वायु गर्म होकर इसके अंदर जाके भर जाएगी तब इसका धीरे धीरे प्रेशर बनता है कि अब उड़ जाएगा, ठीक है। और जब पूरा भर जाता है गर्म वायु से ये पूरा जगह कि अब इसको फैलने की जगह नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपने साथ उड़ा कर ले जाएगा। और ये वाला दीपक जब तक जलता रहेगा तब तक वह आसमान में रहेगा। और ये जैसे बुझेगा फिर धीरे धीरे हवा ठंडी होने लगेगी, क्योंकि उसको गर्मी मिलना बंद हो गया कि नहीं, तो वह धीरे धीरे नीचे आएगा। तो इसी तरह यहाँ भी जब वायु गर्म हो गई तो ऊपर गई, और जब ठंडी हो गई तो नीचे आके बैठ गई, ठीक है। और यहाँ पे तो बर्फ़ जमी हुई है, तो यहाँ तो जन्म सिद्ध अधिकार है वायु का कि हम ठंडा होकर बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ हमेशा क्या होगा, उच्च दाब होगा। और भूमध्य रेखा पे भी इसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि हमको गर्मी मिलती रहेगी, तो यहाँ भी हमेशा निम्न दाब होगा, ठीक। अब देखिए, यानी कि ये जो भूमध्य रेखा और ध्रुव वाली क्षेत्र है, यहाँ पर किस कारण से उच्च दाब और निम्न दाब हो रहा है? ताप के कारण हो रहा है कि नहीं? ये भी तापजन्य है, ये भी तापजन्य है, ठीक है। ये तीन पेटियां तापजन्य हैं। ये वाला जो है ताप के कारण हो रहा है, गति के कारण हो रहा है। यहाँ से ऊपर गया, नीचे आके बैठा, तो ये गतिजन्य पेटियां हैं, ठीक है। अब देखो, पृथ्वी अपने धुरी पर भी घूमती है कि नहीं? दिन और रात होता है ना गोले की तरह। अब मान लो ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर हम पानी से कुछ कागज़ चिपका दें, ठीक है, और ग्लोब को घुमा दें, तो उस पर मान लो अगर थोड़ा धीरे चिपका रहेगा तो उस पर अपकेंद्री बल लगेगा और वो कागज़ निकल कर बाहर जाएगा कि अंदर जाएगा? बाहर जाएगा। तो ऐसे जब पृथ्वी घूम रही है तो इसके साथ जो वायु लगी है उसके ऊपर भी अपकेंद्री बल लगेगा कि नहीं? लगेगा। और ये अपकेंद्री बल जो होता है ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे अपकेंद्री बल बढ़ता जाएगा, ठीक है। देखो, ये वहाँ मोटा बनाने का मतलब बढ़ रहा है, यहाँ भी देखो बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखो, एक लेवल तक ही वह वायु को हिला सकता है। मान लो उसी ग्लोब पर किसी चीज़ को फेविक्विक से चिपका दिए, अब उसको चाहे कितनों जोर से घुमाए वो कभी निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो यहाँ की वायु जो है इतनी ठंडी हो गई है कि वो फेविक्विक की तरह चिपक के बैठ गई है, ठीक है। तो यहाँ की वायु नहीं हिलती है और यहाँ उच्च दाब बना रहता है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा नीचे आते हैं, लगभग 60-65 डिग्री के आसपास, जैसे हम 60-65 डिग्री के आसपास आएंगे, यहाँ क्या होगा कि गति के कारण वायु पर अपकेंद्री बल लगेगा और बाहर जाएगी कि नहीं? समझ में आ रहा है? यहाँ भी वही चीज़ होगी, यहाँ भी अपकेंद्री बल के कारण बाहर चली जा रही है वायु, ठीक है। और यह क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, कुछ इधर बढ़ जाएगा, कुछ इधर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बताओ, जब यहाँ पर वायु अपकेंद्री बल के कारण ऊपर उठ गई तो यहाँ कौन सा दाब बनेगा? लो प्रेशर, निम्न दाब। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ निम्न दाब। अब देखो, 4 पेटियाँ कुल बन रही हैं, इनको 2 आधारों पर बांट सकते हैं, ठीक है। देखो, वायुदाब पेटियाँ लिख लेते हैं। इसको जब लिखना होगा तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, वायुदाब पेटियाँ। अब देखो, इसका कारण क्या होगा? 2 प्रकार के कारण हो सकते हैं, एक है तापजन्य और दूसरा है गतिजन्य, है कि नहीं? 2 कारणों से बन रही है ना पेटियाँ। तो तापजन्य वाले में पहला हो जाएगा ये भूमध्य रेखीय पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी, निम्न दाब की पेटी हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा? ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। अब देखिए, गतिजन्य वाले में क्या होगा? पहला इसमें क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे, जो ये उष्ण क्षेत्र है इसको बोलते हैं उपोष्ण, ये उपोष्ण क्षेत्र है, ठीक है। तो हो जाएगा उपोष्ण उच्च दाब की पेटी,
और दूसरा क्या हो जाएगा, ये जो है उपध्रुवी बोलते हैं, इसको ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव का थोड़ा सा कम है तो उपध्रुवी, ठीक है। उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी। समझ में आया? पेटियाँ कैसे बन रही हैं? कुल 7 पेटियाँ हैं, इसको याद कर लेना, बना लो इसको और लिख लो। और कल हमको चाहिए क्वेश्चन भी लिख लो।